Anyone can answer? What do you mean by capital? मैं अनम्यूट कर देती हूँ, आप लोग को चाहिए तो बोलो। कैपिटल का मीनिंग कोई बोल सकता है क्या? Can anyone answer? What do you mean by capital? अनम्यूट किया या आप चैट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो। ओके, वी कैन से दैट कि अपने बिजनेस के लिए जो पैसों की जरूरत है, फंड्स की जरूरत है, उसे हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैपिटल। ओके, तो अभी कैपिटल कौन कौन से हो सकते हैं? देखो, जब हम लोग कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल कौन कौन से हो सकते हैं? तो कैपिटल में या तो इक्विटी शेयर आएगा, या प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, या डिफरेंट टाइप से बोरोड फंड्स आएंगे, जैसे डिबेंचर है, लोन है, कुछ भी, ये सभी इंक्लूड होगा आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में। ओके, मतलब कोई भी कंपनी अगर अपना कैपिटल रेज करना चाहती है तो या तो इक्विटी, वहां पे अलग अलग कॉम्बिनेशन में वो रेज कर सकती है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, डिबेंचर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। Now when we are talking about the cost of capital, इसका मतलब क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स अपने किसी भी कंपनी में या तो इक्विटी शेयर्स में या तो प्रेफरेंस शेयर्स में या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करता है, तो व्हाट अमाउंट ही इज एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, उसको कितना अमाउंट रिटर्न वो एक्सपेक्ट करता है, या कितना अमाउंट एक्सपेक्ट मिलता है, उसको कितना इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर उसको कितना रिटर्न मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ। Okay, so now as per the definition, what is the definition of cost of capital? देखो, cost of capital, ये देखो यहाँ पे definition है, cost of capital is the minimum required rate of earnings or the cut-off rate of capital expenditure। यानी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को मिनिमम कितना रिटर्न देती है, इन्वेस्टर्स को अपने इन्वेस्टमेंट पे कितना मिनिमम रिटर्न मिलता है, ये हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दूसरा डेफिनेशन क्या है? देखो, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिप्रेजेंट कट ऑफ रेट ऑफ एलोकेशन ऑफ कैपिटल इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो उसके ऊपर कितना कट ऑफ रेट, कम से कम कितना रेट मिलता है। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रोजेक्ट दैट विल लीव अनचेंज द मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक। मतलब मिनिमम इतना रेट मिलेगा तो मार्केट प्राइस नॉर्मली चेंज नहीं होगा। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इक्विटी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? डिविडेंड। मतलब इक्विटी शेयर्स में जो भी इन्वेस्ट करते हैं उसके रिटर्न में उनको क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो इक्विटी का क्या एज्यूम करेंगे हम लोग? डिविडेंड। डिबेंचर्स के ऊपर क्या आएगा? इंटरेस्ट। करेक्ट, सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो लोन के ऊपर क्या आएगा? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या आएगा? डिविडेंड। So there are different components. So according to that, there are different components of cost of capital. Now ये different components कौन से है? पहला है cost of debt capital. कौन सा है? Cost of debt capital. अभी generally cost of debt capital refers to total cost or rate of interest paid by organization in raising the debt capital। मतलब समझो हमारी कंपनी है, हमने 10 लाख के डिबेंचर्स इश्यू किए हैं एट द रेट ऑफ 10%। सो 10 लाख के ऊपर 10% कितना आएगा? 1 लाख इंटरेस्ट, राइट? सो दैट 1 लाख विल बी अवर कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। However, in real situation, total interest paid off. However, in real, okay, so we are starting about the cost of debt capital. We are saying about the cost of debt capital. अभी debt के ऊपर हमने क्या बोला कि कंपनी अगर debt issue कर रही है तो उसके ऊपर वो कितना इंटरेस्ट पे कर रही है, that will be their cost of debt. But real situation में total interest paid for raising debt capital is not considered as cost of debt। मतलब ये simple language में हो गया।
क्योंकि रियल सिचुएशन में ये क्यों नहीं बोलते, क्योंकि वहां पे जब हम लोग इंटरेस्ट एज्यूम करते हैं तो वहां पे 1 लाख में हमने इंटरेस्ट में टैक्स कंसिडर नहीं किया है, तो रियल सिचुएशन में जब हम लोग कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैलकुलेट करते हैं और टैक्स रेट अगर दिया हुआ है तो उसमें से हम लोग को टैक्स माइनस करके फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालना पड़ता है। ओके, यानी 1 लाख जो भी है उसपे से टैक्स माइनस करोगे तो आपको रियल कॉस्ट ऑफ डेब्ट मिलेगा। नाउ कॉस्ट ऑफ, दूसरा कंपोनेंट क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। Cost of preference capital is the sum of amount of dividend paid and expenses incurred for raising preference capital. Now remember that when we are talking about the cost of preference capital, अगर preference shares issue करने के लिए हमें कोई भी expenses करने पड़ते हैं तो that will also include the cost of preference capital. Apart from that, dividend on preference shares is also considered as cost of कैपिटल फॉर प्रेफरेंस। ओके, यानी फॉर यहाँ पे प्रेफरेंस कैपिटल के ऊपर जो कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करने, वहां पे हम लोग इशू के लिए जो एक्सपेंसेस किए वो भी कंसिडर करेंगे, साथ ही साथ में डिविडेंड कंसिडर करेंगे। बट रिमेंबर दैट प्रेफरेंस शेयर्स में टैक्स का डिडक्शन नहीं होगा। हमने जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट देखा था तो वहां पे हमने टैक्स का डिडक्शन किया था, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में कोई भी डिडक्शन फॉर टैक्स नहीं होगा। सो एक रियल सेंस में बोला जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स क्या आएगा, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, नाउ इन केस ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तीसरा कंपोनेंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी एज कंपेयर टू डेब्ट कैपिटल एंड प्रेफरेंस कैपिटल, बिकॉज डेब्ट में हमने क्या किया था, सीधा इंटरेस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और अगर टैक्स रेट दिया है तो इंटरेस्ट में से टैक्स लेस किया तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट। प्रेफरेंस शेयर्स में हमने इशू के एक्सपेंसेस और डिविडेंड जो फिक्स रहता है दैट इज कंसिडर्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। बट इक्विटी में ये कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इक्विटी में फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बहुत बार अलग अलग रहती है। ओके, The main reason is that equity shareholders do not receive fixed interest or dividend. ये एक रीजन तो है, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू अलग रहेगा। दूसरा है like interest on debenture and dividend on preference shares, the rate of dividend or interest dividend is not fixed for equity capital. तो सीधा फॉर्मूला हमें यहाँ पे डिविडेंड में नहीं ले सकते। The dividend on equity shares varies depending upon the profit earned by the organization, right? तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर फॉर्मूला अप्लाई करके फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला हम लोग आगे जाके देखने वाले। ओके, नाउ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किसे बोलते हैं, अभी ये हमने देखे कंपोनेंट्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हमने देखा कॉस्ट ऑफ डेब्ट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस। ये तीनों का हम लोग अलग अलग कैलकुलेशन करते हैं। जब ये तीनों का हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालते हैं तो उसे बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट इट इज नॉट अ सिंपल एवरेज। यहाँ पे हम लोग हर एक कॉस्ट को वेटेज देते, यानी पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में उस पर्टिकुलर कैपिटल को कितना वेटेज है वो वेट कैलकुलेट करके फिर उसका कॉस्ट निकालेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे, तो उसे बोलेंगे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जितना ये थियरी डिफिकल्ट लग रहा है उससे प्रॉब्लम्स बहुत इजी है, डोंट वरी अबाउट दैट। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके लिए स्टेप्स क्या है देखो। पहला, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ ईच स्पेसिफिक सोर्स ऑफ फंड, यानी पहले इक्विटी का कॉस्ट, डेब्ट का कॉस्ट, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस का कॉस्ट अलग अलग से कैलकुलेट करके लो। असाइन वेट टू स्पेसिफिक कॉस्ट, हर एक स्पेसिफिक कॉस्ट को वेट असाइन करो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोपोर्शन इन कैपिटल स्ट्रक्चर। ये स्टेप्स याद रखो, मैं प्रॉब्लम में आपको रिलेट करके बताती हूँ स्टेप्स। ओके, मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ ईच सोर्स बाय इट्स प्रोपोर्शन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। हर एक को प्रोपोर्शन को उसका कॉस्ट से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, एंड फिर जो आंसर आएगा अगर आप उसका टोटल करोगे सबका तो यू विल गेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नाउ
देर आर मेनी मोर फॉर्मूलेज फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम्स करते जाएंगे और रिक्वायर्ड फॉर्मूले वैसे वैसे हम लोग ऐड करते जाएंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिक्वायर्ड टू फॉर्मूलेज, डेब्ट का फॉर्मूला और इक्विटी का फॉर्मूला, जो हमें बहुत ही जरूरी है। तो देखो फॉर्मूला क्या दिया है, फॉर्मूला फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहला है शॉर्ट टर्म डेब्ट के लिए अगर बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तो टैक्स रेट कंसिडर नहीं करना है। रिमेंबर दैट कॉस्ट ऑफ डेब्ट यानी डिबेंचर भी हो सकता है या लोन भी हो सकता है, विच इज डिनोटेड बाय केडी। कैसे लिखा है केडी, समझ में आया, के और डी। केडी इक्वल टू आई, अगर टैक्स रेट हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं तो केडी कॉस्ट ऑफ डेब्ट इक्वल टू जो इंटरेस्ट का वैल्यू है वही आएगा। वेयर एज अगर टैक्स कंसिडर करेंगे हम लोग तो केडी इक्वल टू आई इंटू ब्रैकेट 1 माइनस टी। अभी यहाँ पे केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टी मतलब टैक्स का रेट। तो फिर आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ डेट। नाउ व्हेन यू आर, ये आपको जो अभी हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले जिसके लिए जो रिलेटेड फॉर्मूले वो मैं लिख के दे रही हूँ। जैसे जैसे हम लोग एग्जाम्पल करते जाएंगे उससे रिलेटेड फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। अभी सिंपल दो ही एक फॉर्मूला है, शॉर्ट टर्म डेब्ट का और दूसरा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का। अभी कॉस्ट ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डिनोटेड बाय केई, हमेशा ऐसे डिनोट करना है, केई इक्वल टू डीपीएस अपॉन एमपीएस इनटू 100 प्लस जी। Now DPS means dividend per share, MPS means market value per share and G means growth rate. Now growth rate आपको प्रॉब्लम में दिया जाएगा, DPS कभी आपको कैलकुलेट करके देते हैं, कभी कभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब करना है तो क्या करना है हम लोग प्रॉब्लम्स के साथ देखेंगे। ओके, नाउ